वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये वीडियो अ गर्ल विद अ बास्केट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। उसके बाद विलियम सी डगलस भारत आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालय के लिए ट्रेन से शुरू की थी। वो अपने ऐसे में लिखते हैं कि उनकी ट्रेन रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी और वो हर स्टॉप पे अपने डब्बे से उतरते थे और प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। जो प्लेटफॉर्म हर तरह के लोगों से भरा होता था। विलियम सी डगलस लोगों से बात करके राष्ट्र की नब्ज़ जानने की कोशिश करते थे, लेकिन एक स्टेशन पर उनके बात करने के रूटीन का सिलसिला टूट गया, क्योंकि एक स्टेशन पर जब वो उतरे तो बच्चों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। ये बच्चे अपने हाथों में हाथ से बने साधारण डिज़ाइन और बनावट की टोकरियां पकड़े हुए थे। अब आगे पढ़ेंगे कि वो बच्चे कौन थे और इस यात्रा से लेखक को क्या अनुभव हुआ। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। और टोकरियां बेचने वाले ये बच्चे उन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। वो और इनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुओं का निर्माण करके, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग का मतलब होता है रोज़ी रोटी कमाना। वो रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऐसे बाज़ारों में जो पहले ही भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। वो लोग कपड़े और घास के छप्परों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतारबद्ध थी। द पीजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज़, और इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स। वो अपनी पूरी ज़िंदगी थोड़े से में ही गुजारा करने के आदी थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। एग्रीकल्चरल फैमिली मीन्स खेतिहर परिवार, क्योंकि एक खेतिहर परिवार की जो सालाना आमदनी थी डज़ नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ईयर। वो एक साल में $100 से औसतन आगे नहीं बढ़ती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। और औसतन एक अकुशल मज़दूर एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेता था, और लेस देन $2 अ वीक, या फिर एक हफ्ते में $2 से भी कम। देयर इज़ 1 मील अ डे एंड अनियन अ पीस ऑफ ब्रेड। और एक दिन में एक ही बार भोजन करते थे। एन अनियन अ पीस, जिसमें एन अनियन अ पीस ऑफ ब्रेड, जिसमें एक प्याज होता था, एक रोटी का टुकड़ा। अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरी दाल और दूध। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट। कोई चाय नहीं होती थी, कोई कॉफ़ी नहीं होता था, कोई चिकनाई नहीं होती थी, मिठाई नहीं होती थी, और मांस भी नहीं होता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। एक साल में $100 हफ्ते में $2 भी नहीं होते थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय दैम। येट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, ये छोटी सी रकम भी, इज़ हार्ड टू अर्न, कमाना ना बहुत मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल, उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर, टू पुअर टू बाय दैम, जो खुद इतने गरीब थे कि नहीं खरीद सकते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, और शायद निसंदेह यही कारण था। दिस लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, कि ये छोटे बच्चे मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस, टिड्डियों की तरह। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, और मैं जो कि एक अमेरिकन था, निसंदेह उनके लिए एक आशापूर्ण ग्राहक था। दे हैड सीन, जिनको उन लोगों ने देख लिया था। आई बोट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी ख़रीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे थोड़ा से ज़्यादा में एक फल की टोकरी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर $1, और ₹1 में एक खूबसूरत सा रद्दी का कागज़ रखने वाली टोकरी ख़रीदा। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर $1, और ₹1 में अच्छा सा सिलाई की टोकरी ख़रीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना टू अ पीस, और एक या दो आना के हिसाब से मैंने कुछ पंखे ख़रीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड,
मेरी भुजाएं भर चुकी थी एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। बच्चे अपने सामानों के लिए आवाज़ें लगाते हुए आते गए। आई वॉज अ प्रिजनर। मैं एक कैदी बन चुका था, कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, और हिलने में भी असमर्थ था। The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. और सबसे ज़्यादा परिश्रमी, अग्रेसिव, ज़ोरदार तरीके से वेंडर, फेरी लगाकर अपने सामानों को बेचने वाली एक खूबसूरत 9 साल की लड़की मेरे ठीक मेरे सामने थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास हत्थे वाला एक खूबसूरत बास्केट था। एंड शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स, और इसके लिए वो ₹1.50 या लगभग 30 सेंट्स की डिमांड कर रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। उसकी याचना में लगन थी, यानी वो बहुत लगन से इल्तिजा कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स। और जिस लहजे में उसने इल्तिजा की और मांग की, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, उससे किसी का भी दिल पिघल जाता। माई आर्म्स वर फुल। मेरी भुजाएं भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। और दूसरे बास्केट के लिए मेरे पास ना तो जगह थी और ना ही ज़रूरत। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। और अपने बाएं हाथ में पंखों को और टोकरियों को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट। मैं अपने कोट के दाईं तरफ की जेब में पहुंचा, यानी मैंने दाईं तरफ की जेब में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर चेंज निकाला, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। शायद वो टोटल 15 सेंट्स थे, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने उसके बास्केट में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे वो छोटी सी लड़की मेरे सामने याचनापूर्वक पकड़े हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश की, दैट कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं वो टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मीन्स उसकी जगह पर, ग्रेचुटी मीन्स दान। लेकिन मैं उसकी जगह पर उसे दान दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत मुझे महसूस हुआ, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध किया था। द चाइल्ड ऑफ 9, वो 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक पहुंची, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक समझदार महिला की तरह पूरे गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी ख़रीद ली। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपने आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास से बने झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस रात उनके पास कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइटर विलियम सी डगलस लिखते हैं कि मैंने ये कहानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज़ वन रीज़न, कि यही एक कारण था, आई हैड फायर इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों या सरकारी कार्यालयों के ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों में ही गौरव, सभ्यता और नागरिकता की जीवंत भावना थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उन दोनों में ही स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा थी, यानी वो सभी आज़ादी के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, और ये खूबसूरत बच्ची बॉर्न इन स्क्वालर, जो कि गंदी बस्ती में, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण में भी और व्यवहार में भी अशिक्षित थे, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया,
और उसने मुझे भारत की महान आत्मा की एक झलक दिखा दी।